एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर 6 से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पेपर 6 जिसका कोड है F6 और पेपर का नाम है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आपको जानकारी होगा कि बिना पिछले साल के प्रश्नों को देखे बिना हम किसी भी पेपर की तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। अतः अगर आप फर्स्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पेपर 6 की तैयारी करने के लिए आपको यह वीडियो जो है काफ़ी लाभप्रद होगी। और ध्यान दीजिए, पेपर का नाम है शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य। अब सीधे चलते हैं कि पेपर 6 में पूछे जाने वाले पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने लॉन्ग होगा, कितना शॉर्ट होगा, ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखते हैं। तो जो आपका पेपर 6 मिलेगा उसमें देखिए कि सबसे स्क्रीन पर जो ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर लिखा रहेगा सब्जेक्ट कोड जो कि F6 है। उसके नीचे लिखा रहेगा डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2019। अगर आपका 2021 में होगा तो 21 लिखा रहेगा, 20 में होगा तो 20 लिखा रहेगा। नीचे लिखा रहेगा शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, यह है आपका विषय का नाम, शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 7 है, लेफ्ट में लिखा हुआ है। और उसी का अंग्रेजी में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7। और उसके नीचे लिखा हुआ है समय 2 घंटा। और दाहिने साइड में देखिए लिखा हुआ है कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है 4 है, मतलब कि 4 पेज में है। और नीचे लिखा हुआ है पूर्णांक 35, यानी कि 35 अंक के जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और पेपर जो 6 है वह टोटल 50 नंबर का है, तो 15 नंबर आपका असाइनमेंट है और 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए नीचे क्या लिखा रहेगा, आपका जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उसमें लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। और 2 में लिखा हुआ है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड क एवं खंड ख में। और तीसरा में लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और 4 में लिखा हुआ है खंड क में विकल्प के साथ 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो गया कि जो पेपर 6 की परीक्षा होगी उसमें प्रश्न जो है 2 तरह के होंगे, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, खंड क एवं खंड ख। और स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है देखिए 4 नंबर में कि खंड क में विकल्प के साथ 5 प्रश्न दिए रहेंगे, यानी कि 5 गो प्रश्न आपको रहेगा खंड क में। और 5 प्रश्न में एक एक विकल्प भी दिया रहेगा, दोनों में से एक लिखना है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रश्न दिया हुआ है। और ये 5 प्रश्न जो है 5-5 अंक का होगा और इसका जवाब जो है 75 से 100 शब्दों में लगभग देना है। अब देखते हैं खंड ख में क्या क्या होगा। तो खंड ख होगा, उसमें कह रहा है कि 2 प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है। ध्यान दीजिए, खंड क में 5 प्रश्न और 5 प्रश्न में एक एक अथवा भी रहेगा। वही खंड ख में 2 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और उत्तर जो है 200 से 250 शब्दों में देना है। और इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार देखिए, खंड ख में 10 अंक और खंड क में 5 प्रश्न है, 5-5 अंक का है, तो 25 अंक। तो दोनों को मिला देंगे तो खंड क 25 अंक और खंड ख 10 अंक, तो टोटल हो जाए कितना, 35 अंक। अब देखिए 6 में लिखा हुआ है किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया क्या है, वर्जित है। अब चलते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है दूसरा पेज आ गया आपका स्क्रीन पर। और एक बात और कि अभी आपको स्क्रीन पर अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पेपर आपका खंड क सेक्शन ए, और लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आपको बताते चलें कि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में दोनों आते हैं। आप चाहें तो उसका जवाब इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हैं और चाहें तो जवाब हिंदी मीडियम में भी
दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है पहला जो प्रश्न है इसमें कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, संक्षेप में इसे वर्णन करें। अथवा समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पहला जो प्रश्न है खंड क में, उसमें लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। अच्छा है समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 5 अंक का है। ये दोनों में से किसी एक का जवाब आपको दे देना है। अब देखते हैं दूसरा में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो दूसरा में लिखा हुआ है जेंडर से तात्पर्य क्या है, जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं। जेंडर से तात्पर्य क्या है, जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं। और वहीं लिखा हुआ है शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद कक्षाएं प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो ये दोनों में से आप चाहें तो किसी के एक का जवाब आप दे सकते हैं। 5 अंक निर्धारित है और 75 से 100 शब्दों में इसके जवाब आपको देना है। क्वेश्चन सुन लीजिए, जेंडर से तात्पर्य क्या है, जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं। और वहीं अथवा में दिया हुआ है शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद कक्षाई प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या एक शिक्षक को अपने कक्षा के विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है, स्पष्ट करें। क्या एक शिक्षक को अपनी कक्षा के विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है, स्पष्ट करें। अथवा आप अपनी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाएंगे। तो ये तीसरा में 2 क्वेश्चन है, एक अथवा में दिया हुआ है। तो इसका दोनों में से किसी एक का जवाब जो है दे सकते हैं। और हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। और पुनः आपको बता देते हैं कि 5 अंक निर्धारित है, 75 से 100 शब्दों में इसके जवाब आपको देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 में क्या क्या है कि समाज को समतामूलक बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्यों। समाज को समतामूलक बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्यों। अथवा बिहार में लड़कियों की सामाजिक स्थिति तथा उसकी शिक्षा अनिवार्यता का क्या उद्देश्य है। ये दोनों में से एक का जवाब देना है। क्वेश्चन सुन लीजिए, समाज को समतामूलक बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्यों। अथवा बिहार में लड़कियों की सामाजिक स्थिति तथा उसकी शिक्षा अनिवार्यता का क्या उद्देश्य है। और 5वां प्रश्न जो है आपके सामने, इसमें क्वेश्चन है कि कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के सीखने को लेकर शिक्षक को विशेष योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है। कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के सीखने, क्वेश्चन सुन लीजिए, कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के सीखने को लेकर शिक्षक को विशेष योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है। अथवा बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में समुदाय एवं परिवार का क्या योगदान है। ये 5वां में से किसी दोनों में से एक का जवाब दे देना है। 5 अंक है, 75 से 100 शब्दों में इसका जवाब देना है। तो इस प्रकार ये खंड क 5 क्वेश्चन मिला और पाँचों में 5-5 अंक जोड़ेंगे तो 35, 50, 25 अंक का हो गया। अब चलते हैं खंड ख में, देखते हैं क्या क्या है। तो खंड ख में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न 200 से 250 शब्दों में उत्तर दें और किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर इसमें से देना है। और देखिए यहाँ है कि वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की समानता का क्या महत्व है। वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की क्या समानता का क्या महत्व है। वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की समानता का क्या महत्व है। और क्वेश्चन 7 है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। शिक्षक में जेंडर, ख समावेशी शिक्षा, ग बिहार में जेंडर विभेद और घ हाशिए का समाज। ये 7वां जो क्वेश्चन है शिक्षा में जेंडर, समावेशी शिक्षा,
विद्यालय में जेंडर विभेद और हाशिए का समाज, इन्हीं में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी आपको लिखना है 200 से 250 शब्दों में। और अगला देखते हैं, तो यही आपका जो है एक का इसमें से जवाब आपको देना है। 2 प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, 8, 6 नंबर और 7 नंबर, तो ये दोनों में से एक ही के जवाब देना है और 200 से 250 शब्दों में देना है। 10 अंक का है, तो इस प्रकार खंड ख आपका 10 अंक का हो गया और खंड क आपका हो गया 25 अंक का। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ सा ओरिजिनल पेपर का ये फ़ोटो स्कैन किया हुआ है। यहाँ खंड ख में लिखा हुआ है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों 200 से 250 शब्दों में उत्तर दें और किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। ये गलत है, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था कि किन्हीं 1 प्रश्नों का उत्तर दें। मिसप्रिंट हो गया है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको एक ही का जवाब देना है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, और एक बार में समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, तब समझ में आएगा कि बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के पेपर 6 में कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इस प्रश्न से आपको सहायता मिलेगी। और एक बात बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के डीएलएड से संबंधित बहुत सारे नोट्स को हमारे वेबसाइट www.abjankaree.in पर भी उपलब्ध कराया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10 सभी को वीडियो आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही क्वेश्चन का भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में सुविधा मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से काफ़ी लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।